मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सानुज पठिए मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। नतुर फेरी यही बंधु दोई, नाथ चलो मैं साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नतुर जाहि बन तीनों भाई, मोहरि सिए सहित रघुराई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोह पर भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारद के चित चेतु। उत्तर दई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लेखि लाज लजाई। असमय अवगुण उदित अगाधु, स्वामी स्नेह सनाहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाहे ना पावा। प्रभु पद शपथ कहो सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आयुष देव। सो शिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अब रेव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। भरत वचन शुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन बहु वर्षे। असमंजस वश अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। चुप रह के रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, वेश देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझे बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुन सकुचाई नाय महे माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब रायुर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। नाही ते कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिलावध विशेष ते, जग सब भयो अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भय सब लोग शोक वश बौरा। जहि देखा तहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। रानी कुचाल सुनत मह पालही, सूझ न कछु जस मनि बिन व्यालही। भरत राज रघुवर वनवासु, मिथिलेश हृदय हरासु। नृप बुझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारे उचित का आजु। समझी अवध असमंजस दो, चालिए के रहन कह कुछ को। नृपति धीर
धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। भुजि भरत गति भायक भाऊ, आवहि बेगी न होय लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, भुज देख कर तूत। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तिरहुत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। दूतन आए भरत की करनी, जनक समाज यथामति वरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच स्नेह विकल अति। धर धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राख रखवारे, है गज रथ बहु जान सवारे। दुगड़ी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मह पाला। भोर ही आज नहाए प्रयागा, चले यमुन उतरन सब लागा। खबर लेन हम पठे नाथा, तिन कहीं अस महीनायो माथा। साथ की रात 6 सातक दीने, मुनिवरि तुरत विदा चर कीने। सुनत जनक आगमन सब, हर्षयो अवध समाज। रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। घरे गलानि कुटिल कैकेयी, काहि कहे कहि दूषण देई। असमन आनि मुदिर नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहाई लगे सब को। करि मंजन पूजहि नर नारी, गणपति गौरी त्रिपुरारि तुम्हारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, दिन वही अचल अंजलि जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसे फिर सहत समाजा, भरत ही राम करे युवराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। गुर समाज भायन सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा वध, मरन मांग सबको। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सुनि स्नेह महपुर जनवानी, निंदहि जोग विरत मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करिहि प्रणाम पुलक तन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहे दर्श निज रुचि अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। नरकाई ते रघुवर वानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील संकोच सिंधु रघुरा,
सलोचन सरल स्वभाव, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। प्रेम मगन तेहि सम सब, सुनियावत मिथिलेश। सहत सभा संभ्रम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गमन कीन रघुनाथा। गिरवर देख जनक नृप जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। राम दर्श लालसा छाऊ, प्रथ श्रम लेश कलेश न काहू। मन तह तह रघुवीर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि तेहि। आवत जनक चले यही भांति, सहत स्नेह प्रेम मद माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि गण पद वंदन, शिरसियन प्राम कीन रघुनंदन। भायन सहित राम मिल राजहि, चल लेवाई समेत समाजहि। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जात रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीताराम। होरत ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भव रावत पारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकी न खेई एक नहीं आवा। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो की पिकिए हारे। आश्रम उधि मिले जब जाई, मन उठे अम्ब दिया कुलाई। शोक विकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। रूप रूप गुणशील सराही, सोचहि शोक सिंधु अवगाही। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष, बोलहि वाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस योगी जन मुनि, दशा देख विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी, सके सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश, यह तह लोग न मुनिवरन। धीरज धरे नरेश, कहो वशिष्ठ विदेह सन। जासु ज्ञान रवि भव निशि नाशा, वचन कीन मद सदा विकाशा। देखी मोह ममता निराई, ये सिय राम स्नेह बड़ाई।
विषयी साधक सेत सयाने, त्रिविध जीव जग वेद वखाने। राम स्नेह सरल मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहना राम प्रेम बिनु ज्ञाना, कर्ण धारे बिनु जिमि जल याना। मुनि बहुविधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सर ब्योत्यो बिनु बारी। पशु खग मृगहीन कीन आहारा, प्रिय परिजन कर कवन विचारा। दो समाज मिले राज रघु, जान नहाने तात। बैठे सब वट विपट तट, मन मलिन कृष गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझे वन में भेज आप कौशल्या सबको सनाथ करिए, नहीं तो शत्रुघ्न लक्ष्मण को अवध भेज दीजिए। हे नाथ, मैं आपके साथ वन में चलूं, नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं। और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी के साथ अयोध्या को लौटिए, जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो। हे दया के समुद्र, वैसा ही कीजिए। हे देव, आपने तो सब भार मेरे ही सिर पर धर दिया है। मुझे नीति और धर्म का लेश मात्र भी विचार नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ अपने स्वार्थवश कहता हूँ, आत्र के चित्त में ज्ञान नहीं रहता। जो स्वामी की आज्ञा सुनकर उत्तर देता है, उस सेवक की लज्जा भी लज्जा जाती है। ऐसा मैं अवगुणों का समुद्र हूँ, तथापि आप स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मेरी प्रशंसा करते हैं। अब हमको वही मत अच्छा लगता है जिससे स्वामी किसी प्रकार मन में संकोच न पावे। मुझे आपकी शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के मंगल के लिए केवल एक यही उपाय है। आप प्रसन्न चित्त हो, मन में संकोच त्याग कर जिसे जो आज्ञा देंगे वह उसी को सिर पर चढ़ाकर पालन करेगा। हे प्रभु, इसी से ये क्लेश, उपद्रव और उलझने मिटेंगी। भरत जी के ऐसे पवित्र सुनकर देवता साधुपाद देव प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे। अयोध्यावासी दुविधा में पड़ गए। तपस्वी व वनवासी मन में बड़े प्रसन्न हुए, किंतु श्री रामचंद्र जी संकोच के मारे चुप रह गए। तब उनकी गति देख सभा के लोग शंकित हो गए। उसी समय राजा जनक के दूत आए तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही उन्हें बुला दिया। उन्होंने प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया तो मुनियों का सा वेश देखकर अत्यंत दुखित हुए। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के दूतों से पूछा कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। तब वे दूत सकुच कर धरती की ओर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपका आदर के साथ कुशल पूछना उचित है, पर कुशल का कारण तो समाप्त हो चुका है। नहीं तो हे नाथ, कुशल तो कुशल नरेश दशरथ जी के साथ चली गई हैं। सारा जगत अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई हैं। कौशलपति की ये दशा सुनकर जनक जी और उनके साथ के लोग वश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने राजा विदेह को देखा तो उन लोगों को उनके विदेह नाम पर सत्य न लगे। रानी कैकेयी की कुचाल सुनते ही राजा ऐसे विकल हो गए जैसे मणि बिना शाम की दशा होती है। भरत को राज्य और राम जी को वनवास, ये सुन राजा जनक ने मन में बड़ा क्लेश हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा व राजा के वचन सुन दोनों असमंजस समझकर कोई चलने या रहने के लिए ना कह सका। तब राजा जनक ने धीरे धीरे विचार करके 4 चतुर दूतों को भेजा और कहा कि तुम लोग भरत जी के भाव का निश्चय करके शीघ्र आना, परंतु लखाई ना पड़ना। तब वे दूत अयोध्या गए और भरत जी का व्यवहार देखकर उनकी करनी देखकर कि भरत जी चित्रकूट को चले गए तो वे 4 चतुर दूत जनकपुर को चले आए। फिर वह दूतों ने आकर राजा जनक की सभा में जाकर समाचार दिया तथा भरत की सब करनी थी जनक राजा से कही। उसे सुनकर राजा सोच स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गए। तब राजा के मन में धीरज धर भरत जी की बड़ाई कर अपने सेनापतियों को बुलाया और घर नगर की रक्षा के रखवारे रखकर अनेक प्रकार की सवारियां, घोड़े, हाथी, रथ आदि सजाकर तत्काल ही दुगड़िया मुहूर्त साध कर प्यान करने के लिए दिए। मार्ग में राजा ने कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज प्रातः काल याज्ञ विराज में नहाए और जमुना राज्य
के पार उतर रहे तभी वे नाथ आपने अपनी खबर लेने को भेजा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की ओर सिर झुका लिया। तब गुरु वशिष्ठ जी उनके साथ 6-7 की रातों को दे उन दूतों को तुरंत विदा कर दिया। राजा जनक का आगमन सुन अयोध्या के सब लोग अति आनंदित हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और इंद्र तो विशेष रूप से सोच में पड़ गए, किंतु कुटिल का कई गलानी के मारे गलने लगी। किसने कहे और किससे दोष दे, परंतु नगर के नर नारी मन में बहुत आनंदित हुए कि अब तो 4 दिन हमारा रहना अवश्य होगा। इस प्रकार से एक दिन भी आनंद में व्यतीत हुआ। दूसरे दिन प्रातः होते ही सब लोग स्नान करके और नहाकर सब नर नारी गणेश, गौरी, महादेव और सूर्य की पूजना करने लगे। फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की वंदना कर हाथ जोड़ अंजलि फैलाकर ये विनती करते हैं कि राजा राम जी और सीता जी रानी बने और अयोध्या फिर आनंदित राजधानी होवे। फिर सब लोग समाज के साथ नगर में बसे और भरत जी को युवराज पद मिले। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर हम सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज और भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी के राजा हुए और राजा श्री रामचंद्र जी के अवध में विराजमान रहते हम सबका मरण होवे, यही प्रार्थना करते हैं। पूर्ववासियों की ऐसी स्नेहमयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि लोग योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म कर प्रभु के प्रणाम करते हैं और फूले अंग नहीं समाते। ऊंच नीच और मध्यम दर्जे के स्त्री पुरुष अपनी अपनी रुचि के अनुसार दर्शन पाते हैं। सावधानी से प्रभु उनका शिष्टाचार करते हैं। सब लोग हर्षित हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। प्रभु बाल्यकाल से ही नीति की पहचान कर अपनी वाणी से नीति का पालन करते हैं। श्री रामचंद्र जी शील और संकोच के सागर हैं। उनका मुख नयन सुंदर तथा स्वभाव सरल है। श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद करते हुए सब अपने अपने भाग्य को सराहते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसे पुण्य पुंज जगत में थोड़े ही हैं जिनको श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं। उस समय राजा जनक के आने का समाचार सुन सब लोग प्रेम मगन हुए। श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक अपने आसन से बड़े शीघ्रता के साथ उठ खड़े हुए और भाई मंत्री, गुरु और पुरुष स्वामियों के साथ अगवानी करने के लिए चले। उधर ज्यों ही राजा जनक ने गिरवर चित्रकूट को देखा त्यों ही उन्हें प्रणाम कर रथ को त्याग दिया और पैदल ही चलने लगे। उन सबसे मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा थी, जिससे किसी को क्लेश का लवलेश भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन तो वही था जहाँ की श्री रामचंद्र जी थे। बिना मन के शरीर की सुधबुद्ध किसको हो। इस प्रकार राजा जनक चले आते थे। समाज सहित सबकी बुद्धि स्नेह से शकी थी। तब जनक जी समीप आ गए तब प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। सब आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। उधर जनक जी ने मुंदी वृंदी के चरणों को प्रणाम किया और इधर प्रभु ने श्री लोगों को फिर भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी राजा से मिलकर समाज सहित अपने आश्रम में लिवा के लाए। श्री रामचंद्र जी का वह आश्रम समुद्र के समान शांत रस से भरा है, जिसमें प्रभु सेना रूपी करुणा की नदी को ऐसे लिए जाते हैं जैसे भगीरथ गंगा जी को समुद्र में ले जाए, जो ज्ञान और वैराग्य रूपी करारों की बहती जाती है, जिसको शोक सहित वचन ही मानो नदी और नारे रूप में मिले हैं। और शोक जो है कि वायु की तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के वृक्षों को तोड़ रही है। जो विकट विषाद है वही मानो बेग वाली नदी की धारा है जो इरावती हुई चलती जाती है। और प्रभु क्या करेंगे, यही सब भंवर है। और जो प्रेम है वही मानो अगाध अपार अवर्त है। तब विचारे वंचर कोल और किरात तथा पथिक लोग हृदय में हार मानकर थकित रह गए हैं। ऐसी जल भरी नदी समुद्र में जाकर मिलती है जब मानव समुद्र सुशोभित हो जाता है। दोनों राजाओं के समाज का शोक में अत्यंत विकल हो रहा है। किसी को धीरज और ज्ञान की सुधि नहीं। राजा जनक दशरथ जी के गुणशील और स्वरूप के सराहकर शोक में सोचते हैं। सब नर नारी सोच करते हुए अत्यंत बेहाल है कि सब विधाता के दोष देकर क्रोध सहित कहते हैं कि उसने ये क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं जितने देवता सिद्ध तपस्वी जोगी और मुनिजन हैं, ये सब विधेय की दशा देखकर ऐसे शिथिल हो गए हैं कि उनमें से कोई भी ये समर्थ नहीं रखता कि जो उस स्नेह रूपी नदी को पार कर सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनि लोगों ने बहुत उपदेश दिया परंतु कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा जनक से वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिसके जानने से संसार लय हो जाता है और जिसके वचनों से ही मन सदा प्रसन्न रहता है, क्या उसके समीप मोह और ममता व्याप करती है। ये श्री सीता राम जी के स्नेह की बड़ाई है। वेद में जो भी विषयी साधक और सिद्ध 3 प्रकार के जीव वर्णित हैं, उसमें भी जीव मुक्ति सर्वोप्रिय है। और जो भी साधुओं की सभा में उसी का आदर होता है जिससे मन में प्रीति पूर्वक प्रभु का स्नेह है।
श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे केवट के बिना नाव शोभा नहीं देती। मुनि ने राजा जनक को अनेक प्रकार से समझाया, तब वह सब राम घाट पर स्नान किए। सब स्त्री पुरुष शोक से व्याकुल थे। उस दिन किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और चौपाओं ने भी कुछ आहार नहीं किया। फिर प्रिय बंधु और परिजनों की बात तो बात ही क्या है।